सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मैथ्स फॉरएवर, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉरएवर में। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर्स लेके आए हैं आपके सामने, वॉइड एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एवं धारा। दोस्तों, आज तक जितने भी सारे स्टूडेंट को जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बट क्वेश्चन गए सॉल्व करने, बट टाइम कंज्यूम हो गया, कभी बना कभी नहीं बना। उन सारे प्रॉब्लम, सारे समस्याओं को आज मैं दूर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी की क्लास में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि नाव एवं धारा यानी वॉइड एंड स्ट्रीम, इसके मतलब आप क्या समझ रहे हैं। नाव एवं धारा के मतलब कि नाव जो है धारा के ऊपर चलता है, नाव धारा के ऊपर से चलता है। नाव जो है हम लोग का कैसे चलता है, धारा के ऊपर से चलता है। यानी कि नाव जो है धारा के ऊपर से चलता है। तो इसमें आपका दो ही प्रकार के कंडीशन हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि या तो धारा के साथ साथ में नाव जाएगा, या तो जिस दिशा में डायरेक्शन धारा जा रहा है उस दिशा में, उसके जस्ट अपोजिट दिशा में नाव जाएगा। तो इसके मतलब, और जनरल से आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, यानी सबको पता भी होगा कि नाव की चाल जो है जेनुअली है कि धारा की चाल से अधिक होगा। तब तो धारा के ऊपर से नाव किसी भी दिशा में मूवमेंट कर लेता है, जब तक ज़्यादा नहीं होता तब तक। तो देखिए सब, और हम लोग इसका मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो है यानी नाव की धारा क्या बी मान लेते हैं, ठीक। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है एस मानते हैं। उसके बाद इसमें आपको बताएं कि इसमें दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो नाव धारा के साथ साथ जाएगा या तो नाव धारा के विपरीत जाएगा। तो पहला कंडीशन हमने मान लिया है कि यदि नाव धारा के साथ साथ जाएगा तो इसमें क्या होगा, यदि नाव धारा के साथ साथ में जाएगा तो इसका जो नेट स्पीड होगा क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ में जा रहा है। जब दोनों साथ साथ में जाएगा तो इसको इंग्लिश के लैंग्वेज हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। भाषा को समझिएगा, क्योंकि सब नाव एवं धारा में सारा के सारा जो खेल है वो लैंग्वेज के ऊपर ही टिका हुआ है। क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा, आप यदि लैंग्वेज को समझ लिए तो क्वेश्चन आप 20 से 10 सेकंड में, 10 से 20 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इस यदि धारा और बोट यदि साथ साथ चले तो उस लैंग्वेज को हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में, धारा की दिशा में, अनुप्रवाह में, दिशा में, अनुकूल में। यदि ये लैंग्वेज प्रयोग हुआ होगा तो आप सीधा समझ जाइएगा कि धारा की दिशा में ही नाव चल रहा है। इसके मतलब है कि दोनों की स्पीड क्या होगी, एड होगी। एड कब होगा, जब दोनों साथ साथ चलेगा। माइनस कब होगा, जब दोनों के अपोजिट जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले देखते हैं। अब इसका आगे क्या है, देखिए अब दूसरा केस जो है, इसका दूसरा केस है कि जब इसका क्या हो, जब स्ट्रीम इधर हो और बोट के इधर हो, यानी दोनों अपोजिट हो। तो इसको जो हम लोग लैंग्वेज प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं हम लोग अप स्ट्रीम, और धारा के विपरीत कहते हैं या प्रतिकूल कहते हैं। यानी प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, या ऊर्ध्व प्रवाह करते हैं, यानी इसका भी मीनिंग होता है क्या, धारा के विपरीत। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी बोट का जो चाल होगा कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करेगा, रोकने का काम करेगा। तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस बोट में से स्ट्रीम इसलिए होगा क्योंकि बोट ज़्यादा है, ठीक। तो आप सीधा समझ गए कि डाउन के मतलब कि जो धारा साथ साथ में जाएगा उसके मतलब क्या होता है, बोट प्लस एस। और जब अप में आता है यानी जब विपरीत में जाता है तो ये क्या आता है, बोट माइनस स्ट्रीम। अब जनरली है कि दोनों जब आप ऐड करेंगे तो डाउन प्लस एफ होगा, यानी साथ साथ आने वाला प्लस अप इधर से आने वाला। ये कितनी हो जाएगा, ये एस एस तो कट जाएगा, 2 बोट हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका जो है बोट का मान जो निकल गया क्या, डाउन प्लस अप बटे 2। इसके मतलब ये समझे, ये नाव की चाल निकला। क्या निकला, ये नाव की चाल। इसके मतलब कि नाव की चाल निकालने के लिए आपको एक डायरेक्शन, यानी आपको डायरेक्शन धारा की दिशा वाला पता होना चाहिए, प्लस धारा के विपरीत दिशा वाला पता होना चाहिए। ये पता हो गया तो आप दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो यही आपका क्या निकल जाएगा, बोट का स्पीड निकल जाएगा।
इसी तरह से आपको यदि निकालना हो किसका, स्ट्रीम का, तो स्ट्रीम का क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे हमको क्या करना है, इसका माइनस करना है। माइनस करने के बाद क्या होगा, डाउन माइनस अप हो जाएगा, यानी 2s। तो यहाँ पर से s जो होगा ये डाउन माइनस अप बटे 2 हो जाएगा, यानी इसको जो है धारा की चाल निकलेगा। यानी एक सीधा एग्जाम्पल से तौर पर आप समझिए कि मान लिया जाए कि धारा की दिशा में 10 है और धारा की विपरीत दिशा में कितना है, 6 है। ठीक, तो आपका जो यहाँ से यदि आपको पूछा जाए कि बोट का स्पीड क्या है, नाव के चाल के आगे, तो क्या बोले हैं आपको, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देने के लिए। तो क्या करेंगे, 10 आप प्लस 6 बटे 2 यानी कितनी हो जाएगी, 8। यदि आपको पूछा जाए यहाँ से स्ट्रीम के यानी धारा के, तो क्या करेंगे, 10 माइनस 6 बटे 2 यानी 4 बटे 2। यानी जब भी आपको स्ट्रीम का पूछा जाए तो डाउन माइनस अप बटे 2, बोएट के पूछा जाए डाउन प्लस अप बटे 2 करना है। लेकिन हम लोग अगले बात करते हैं। अब अभी तक यहाँ तक आप जो भी समझे उसमें आपको 2 ही चीज़ निकालने सीखे होंगे, धारा की चाल और बोएट यानी कि स्ट्रीम, और बोएट और धारा की चाल को कैसे निकालते हैं वो दोनों को हम लोग अच्छे से समझे। अब यहाँ हम आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मास्टर फार्मूला के रूप में ये 2 बताने जा रहे हैं। ये जो है आपका बोएट एंड स्टीम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उन सारे क्वेश्चन में यूज होता है। हम लोग बोएट एंड स्टीम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसमें यूज कर लेते हैं। तो देखिए कहता है जब भी टाइम यानी लेस या मोर टाइम दिया रहे, यानी टाइम जब भी आपका क्या हो, यानी क्या हो आपका टाइम, जब भी टाइम आपका लेस या मोर कर दिया हो, इसके मतलब आप क्या समझें कि यानी आपका टाइम, मान लीजिए यदि कोई कहे कि यह अनुप्रवाह की दिशा में जाने में जितना टाइम लगा, इधर से जाने में जितना टाइम लगा, इससे क्या लगा, 2 घंटा कम लगा। यानी कि कोई कह रहा है कि धारा की दिशा में जाने में जितना टाइम लगा, धारा के विपरीत दिशा में आने के समय टाइम में 2 घंटे ज़्यादा लगा। तो यहाँ लेस एंड मोर टाइम यही दिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बराबर S1 गुना S2 माइनस S1 माइनस S2 गुना टी। तो S1 S2 क्या है, ये जो इधर से इधर का स्पीड है, एक तरफ का स्पीड और दूसरा है उधर का स्पीड। ठीक, अब ये बराबर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो निकलेगा यहाँ ये 1 साइडेड डिस्टेंस निकलेगा, यानी एक तरफ से जितना टोटल डिस्टेंस होगा यही पूरा डिस्टेंस निकलेगा। और जो स्पीड होगा ये S1 इधर से जो ट्रेवल कर रहा है, एक S1 इधर से ट्रेवल कर रहा है। यानी आप सीधा सा समझिए यही कि इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला आपका S1 गुना S2 बटे S1 माइनस S2 गुना टाइम टी दिया हो, उसके बाद आप यहाँ से इस मास्टर फार्मूले के तौर पर इसको बहुत सारे सवाल हम लोग यूज करेंगे और ये आपको बहुत ही फास्ट बना देगा। तो आप इसे याद रखिएगा। हम लोग देखिए अगला फार्मूला की बात कर रहे हैं। यदि टोटल टाइम दिया रहा है कि मान लें टोटल टाइम का मीन्स हुआ कि यदि आपको कहा जाए कि जाने में जितना टाइम लगा तथा आने में जितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना हुआ, वही है टोटल टाइम, यानी जाने तथा आने में जो टोटल टाइम लगा वही टी है। यदि डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड किस किस रेशियो से इधर से जाएगा इधर से आएगा, वही है 1 गुना S2। तो इसमें याद रखिए जब भी टोटल पूछा जाए तो यहाँ पर जोड़ होगा गुना टी। इसमें भी 1 साइडेड डिस्टेंस भी निकलेगा, यानी एक तरफ से हम जो गए वही एक साइडेड हुआ। और ये तो अब अगला देखिए क्या करें, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये तो जनरली फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम में हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। और एक एवरेज स्पीड और आप ध्यान में रखिएगा कि ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है कि जब डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, जब डिस्टेंस आर इक्वल ईच साइडेड। यदि मान लीजिए यहाँ है ये डिस्टेंस इक्वल, एक आदमी इधर से जा रहा है फिर से एक इधर से आ रहा है ट्रैवल कर रहा है, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या है, 2x बटे x प्लस वाई। ये याद रखिएगा। और अगला देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है
देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि ये जनरली सभी को पता होगा, ये हम लोग ट्रेन में पढ़े होंगे, बट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये सभी को पता है कन्वर्सेशन, बट कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर, कभी 5/18 गुना, तो इन कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, यानी कि ज़्यादा को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम में गुना कर रहे हैं। तो हम लोग का जो नोमिनेटर है ऊपर में 5, वो क्या लेना है, कम वाला लेना है। आपको पता है इसमें दो ही वर्ड यूज होगा, 18 या तो 5। तो ऊपर में क्या लेना है, नीचे में क्या लेना है, वो बार उसके बारे में बता रहे हैं। यदि कम में करना है तो कम वाला लेना है ऊपर में, यदि ज़्यादा में कन्वर्सेशन करना है तो ज़्यादा लेना है ऊपर में 18। बस एक ट्रिक है, हम लोग अगली पे बढ़ते हैं। बस आपका थ्योरी यहीं पर कंप्लीट होता है। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, और देखिएगा आपको कितना ज़्यादा फास्ट बना देगा। आप सारे क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर पाइएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बोइट एंड स्टीम मतलब हम लोग का दो ही चीज़ निकालना मैन्युअली होता है। बोइट का चाल निकालना होता है और एक होता है हम लोग को क्या, स्ट्रीम का। तो बोइट का निकालना है तो डाउन प्लस अप पे जोड़ के 2 से भाग करना है। स्ट्रीम का निकालना है तो डाउन माइनस अप में माइनस करके 2 से भाग देना है। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को 2 मास्टर फार्मूला के रूप में याद रखना है। यदि टाइम लेसन मोर दिया रहे तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो भाग है S1 माइनस S2 करेंगे। यदि आपका टोटल टाइम दिया रहे तो वहाँ नीचे वाला S1 प्लस S2 रहेगा। एवरेज स्पीड निकालना है, ये करना है। यदि डिस्टेंस इक्वल है तो वहाँ पर स्पीड 2x y बटे x प्लस y करना है। उसके बाद हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए ये यूज करना है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में करना है, 18/5 करना है। बस हम लोग इतना ही रिमेंबर करेंगे। आप देखिएगा अगले जो हम लोग का उससे क्वेश्चन का सीरीज जो आएगा आपको कितना फास्ट बना देगा इस थ्योरी की क्लास में। तो आप समझ गए होंगे सारे। यदि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। तो चलिए हम लोग थैंक यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।